जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम आया, चुनाव परिणाम 23 तारीख को ही आया, मगर ऐसा परिणाम आया कि बीजेपी को भले 132 सीटें मिली हो, मगर एक कांटों भरा ताज मिला है कि बीजेपी इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी सत्ता स्थापन नहीं कर पा रही। सिर्फ मीटिंगों का दौर चल रहा है। एक तरफ एकनाथ राव शिंदे जी नाराज हो गए और जब यहाँ पे अमित शाह से मिल के आए तो मुंबई आने पे उनकी तबीयत खराब हो गई, वो सातारा निकल गए और अब आज 2 दिन बाद सातारा से आए तो वापस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारे तरफ से कोई अवरोध नहीं है, अब बीजेपी को तो हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मगर विश्वस्त सूत्रों के द्वारा जो पता चल रहा है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए पहले तो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, दूसरा PWD मांग रहे हैं, तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार के पास है, वो तो पॉसिबल नहीं है। और गृह मंत्रालय, जब से बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता स्थापना की है, हर बार गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहा है। जब 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, तब भी गृह मंत्रालय देवेंद्र जी के पास था। अब की बार वो जिद कर रहे हैं कि अगर मैं पिछली बार गुवाहाटी जाके आया, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, तो गृह मंत्रालय और PWD दोनों बीजेपी के पास था, देवेंद्र जी के पास था। अगर मैं उप मुख्यमंत्री बनता हूँ तो एक गृह मंत्रालय और PWD हमको दे दिया जाए। अब ऐसे पेच में, ऐसे दुविधा में बीजेपी फंसी है कि न निकल पा रही है न छोड़ पा रही है, क्योंकि अभी एकनाथ राव शिंदे के पास बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना का ठक्का लग गया है। सबने कहा कि ये बाला साहब के विचारों को, हिंदुत्व के विचारों को आगे लेकर जा रहे हैं और उसी के तर्ज पर उनको 57 सीटें मिली हैं, जबकि वहीं बाला साहब ठाकरे के असली वारिस उद्धव ठाकरे जी को महज 20% वोट मिला, मतलब 20 सीटें मिली है 288 सीटों के सामने। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो फूक फूक के कदम उठा रही है कि एकनाथ राव शिंदे को छोड़ा जाए कि लिया जाए। अगर छोड़ते हैं तो आगामी उनकी 2 पेच फंसी है। एक तो केंद्र सरकार में उनके 7 सांसद हैं और वो 7 सांसद की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि अगर 7 ए जाते हैं और दूसरे 12 नीतीश कुमार जाते हैं तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। और वही मॉडल, बिहार मॉडल शिवसेना वाले कर रहे हैं कि अगर बीजेपी वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में नीतीश कुमार को 44 सीटें मिली है, फिर भी नीतीश कुमार वहाँ बड़े भाई के भूमिका में है, तो क्यों नहीं बिहार मॉडल लागू करके एकनाथ राव शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि अगर 132 सीट पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी तो कालांतर में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा
क्योंकि इतनी बड़ी मैंडेट अब कब मिलेगी, क्या परिस्थिति होगी, अभी बीजेपी भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। अब ये डेवलपमेंट ऐसा हुआ, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले आए और